गंगूरा आइलैंड। डॉक्टर कांगो का चौथा आदमी जो जंगल में रह गया था, खो गया था। चक्रधर पिछले 7 दिनों से भटक रहा था। वो जीपों के टायरों के निशान या तो सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाया था, या फिर उसे टायरों के निशान दिखे ही नहीं थे। तभी वो रास्ता भटक गया था और जंगल के काफ़ी भीतर निकल गया था। उसे ना तो गंगूरा आइवल कबीले का ही कोई आदिवासी दिखा था, और ना ही यूएस आर्मी का कोई जवान। मोबाइल पर भी उसने कई बार अपने दोस्तों को संपर्क किया, निश्चित समय पर मोटरबोट के स्थान पर होने वाली मीटिंग स्थल पर पहुंचने की कोशिश भी की थी, पर ना तो मोबाइल संपर्क बना, ना ही यारों से मुलाकात हो पाई। और फिर वो भटकता उसी जंगल में ही खो गया, उसी जंगल का ही हिस्सा बन गया। उसकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ चुकी थी, बाल कई दिनों से वो कंघी न कर पाया था। कुल मिलाकर उसकी हालत दर दर भटकने वाले भिखारी जैसी ही हो गई थी। जंगली फल और पानी के सहारे ही वो जिंदा था अब तक। कड़ कड़ कर अभी भी वो अपने रास्ते की झाड़ियाँ बेल बूटे हटाता आगे बढ़ता जा रहा था। चियाँ, तभी उसे एक हाथी की चिंगाड़ सुनाई दी। उसने चिंगाड़ की दिशा में देखा तो उससे 10 फुट दूर ही एक जंगली हाथी गुजर रहा था। उसकी एक टांग में बड़ा सा गड्ढा था, जिससे खून बह 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 कर आखिरकार सूखी कीचड़ की ही तरह जमा नजर आ रहा था। उसने छिप कर देखा तो उसे लगा कि हाथी की उस टांग में भी आर पार सुराख है, पर जमे खून की वजह से सुराख आर पार दिखाई नहीं दे रहा था। गिंगो, अगले ही पल गिंगो का ही कारनामा महसूस कर वो सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसे दहशत थी तो सिर्फ गिंगो की। वो जंगल में कंदमूल खाकर ही जी सकता था, शेर चीते हाथी से लड़ सकता था, मगर गिंगो, यह नाम गूंजते ही उसे अपने शरीर में 4-4 इंच के सैकड़ों सुराख, खून और गलते मोखले नजर आने लगते थे, और वह विक्षिप्तों की तरह अपने बदन को उछल कूद कर टटोलने लगता था। रिवॉल्वर उसके पास भी था, गोलियां भी काफ़ी थी, पर रिवॉल्वर गिंगो के लिए नहीं बना था, रिवॉल्वर के लिए गिंगो नहीं बना था। रिवॉल्वर से छलावा नहीं मारा जा सकता था। बहरहाल वो शराबी की तरह डोलता हाँफता अपने रास्ते के झाड़ झंकार हटाता आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी कोई मंजिल ना थी, उसका कोई ठिकाना ना था। वो जंगल में यही सोचकर बढ़ता था कि अब उसे वो रेतीला किनारा नजर आएगा, अब नजर आएगा, पर वही खोज उसे जंगल में और अंदर धकेले चली जा रही थी। तभी वो हाँफता हाँफता एक स्थान पर पहुंचा। आगे घास से भरा समतल मैदान था, बाजू में कलकल करता झरना बह रहा था, पास एक गुफा भी नजर आ रही थी। बड़ा ही मनोहारी दृश्य था। उसकी नजरें चारों तरफ घूमने लगी। नहीं, अगले ही पल उसके मुंह से जोरदार चिंगाड़ निकली और पूरा जंगल गूंजता चला गया। पेड़ों पर बैठे पंछी अपनी विभिन्न आवाजें निकालते ऊपर उड़ते चले गए। कई गिरगिट, गिलहरियां और अजीबोगरीब जंतु इधर उधर छलांगे मारते नजर आए। ऊपर पेड़ों के बीच कुछ सरसराहटें भी हुई। उसकी दृष्टि अभी भी एक ही स्थान पर टिकी थी। अंततः 10 कदम दूर तो नरकंकाल पड़े थे। उन्हीं कंकालों के नज़दीक एक जंग खाया वीडियो कैमरा नामजर पंजर होकर बिखरा पड़ा था। वो कांपती टांगों से उस दिशा में बढ़ा। नर कंकालों में विभिन्न कीड़े मकोड़े गिजगिजा रहे थे। तकरीबन कंकालों का चूरा ही नजर आ रहा था। पास ही उनके राख का एक ढेर पड़ा था, जो बता रहा था कि कभी अभी इस जोड़े ने आग सेकने के लिए कभी आग जलाई हुई। वो थरथराते शरीर में उन कंकालों के नज़दीक पहुंचा। एक हाथ में रुमाल पकड़े उसने नाक भींचा और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर की नाल से एक कंकाल को पलटा। कंकाल के फूलों वाली हड्डी के नीचे उसे एक सड़ा गला पर्स पड़ा नजर आया। उसने पर्स उठाया, खोला और खंगाला। सैम विक्टर एंड एंडी बिशेल। उसे दो अंग्रेजी नाम की कैंडी बीच की मोटरबोट सर्विस की टिकटें दिखाई दी। उसने तारीख पढ़ी तो जाना कि दोनों 6 महीने पहले ही गंगूरा आइलैंड पर उतरे थे। उसने दोबारा खंगाला तो उसे एक का आई कार्ड मिला। एंडी बिशेल एनिमल प्लैनेट नामक चैनल का रिपोर्टर था, वो जो अपने साथी सैम विक्टर के साथ 6 महीने पहले उस जंगल में कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने निकला था। पर शायद गिंगो ने ही उन दोनों की डॉक्यूमेंट्री बना डाली। ऐसा आवाज उसे दोनों कंकालों की पसलियों में गड्ढे देखकर हुआ था। वो उसी पल वीडियो कैमरे पर चपटा। उसने कैसेट सॉकेट खोली तो उसे एक धूल जड़ी वीडियो कैसेट मिली, जो बाहर से तो गल चुकी थी, पर भीतर उसका रिबन सुरक्षित था, यानी रिकॉर्डिंग सुरक्षित थी। वो नहीं जानता था कि इसी कैसेट में गिंगो का इतिहास छिपा हुआ है, राज छिपा हुआ है, उसकी लव स्टोरी छिपी हुई है। तभी उसकी निगाह दूर पड़े एक भाले पर पड़ी। वो उधर बढ़ा।